तो हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, तो मैं लेकर आ चुका हूँ सेल कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। लूशो कहती है तुम ठीक नहीं लग रहे हो, और वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, लेकिन पिंग उसका असली रूप देख के डरा हुआ होता है और वो अपने आप को कमांड देता है शांत हो जाओ। और वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस मैंने कल रात एक बुरा सपना देख लिया था जिसकी वजह से मैं अब ठीक से सो नहीं पाया हूँ। मेरी थोड़ी देर में क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। लूशो कहती है ये डर की महक है, क्या मुझसे गलती हो गई समझने में। और वो चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है, अपना जो पिंग है वो, कि यहाँ स्कूल में म्यूटेड बीस्ट क्यों है और ये सब लोग यहाँ पे आखिर कर क्या रहे, और मेरे अलावा क्या किसी और को वो ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं। मुझे जल्दी से जल्दी ये चीज़ जाकर टीचर को रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन भाई उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि टीचर भी एक फॉक्स बीस्ट है और वो एक लड़की को खा रहा होता है। और डर के मारे के वो वहाँ से भाग जाता है और एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। वो पागल मन के बारे मारे अपना सर पकड़ के बैठा होता है और वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, क्या ये पृथ्वी है या ये फिर एक नर्क है, भैंस की आँख। और फिर हम देखते हैं वो कहता है मैं म्यूटेड बीस्ट को ये जहम खाने के बाद से ही देख पा रहा हूँ। और वो जहम खा के कमांड देता है कुछ भी हो जाए मुझे पहले जैसा बना दो। और हम देखते हैं उसका अप्रेजिंग स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है क्या हो रहा है। और वो आवाज़ आती है जहाँ पे उसकी जो होती है ना विंडो वाली, वो कहती है अप्रेजिंग सक्सेसफुल। और हम देखते हैं वो फुटेज को रिप्ले करता चाह रहा है भाई, कि वहाँ जो इंसिडेंट कुछ देर पहले होता है उसको रिप्ले कर देता चाहता है। और हम देखते हैं और वो जो म्यूटेड बीस्ट को देख सकते हैं, जिसने कुछ देर पहले वहाँ पे जो पिंग, जहाँ पे पिंग खड़ा है ना, वहाँ पे एक इंसान का शिकार किया था एक म्यूटेड बीस्ट ने, वो फुटेज दिखाई जाती है। फिर पिंग कहता है क्या मैंने अप्रेजल का जो स्पेल है वो अवेकन करा है। और वो आवाज़ कहती अप्रेजिंग। और वो अपना हाथ देख के कहता है क्या ये सच में। और फिर वो अपना स्टेटस देखता है जिसमें लिखा है समन किया हुआ बीस्ट का नाम जेंगपिंग। और हम देखते हैं प्रजाति, तो फिर इंसान, मास्टर तो भाई वो है जेंगपिंग, लेवल 1, ग्रोथ वैल्यू 3 स्टार, स्ट्रेंथ तो 12 लेवल पे है, और एबिलिटी जो है वो है 11, जो कि आम इंसानों की होती है 10। और हम देखते हैं इसकी मेंटल एनर्जी है इन्फिनाइट और कॉन्ट्रैक्ट जम का लेवल है 1। इसकी इफेक्ट जो है ना वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। बाकी चीज़ें वही है जो मैं पहले बोली थी कि भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसकी कंट्रोल कर सकता है एंड ऑल वगैरह वगैरह सब चीज़ें। फिर पिंग कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट जम के लेवल होते हैं और क्या ये इफेक्ट पहले से ही एक्टिवेटेड है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे प्रेजेंट लेवल लिखा होता है और वहाँ पे उसकी विंडो में लिखा है एलिमेंट्री लेवल, और वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आप खुद के जो स्टैट्स और वैल्यू है वो देख सकते हैं और दूसरे पर अप्रेजल कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि किंग ऑफ रिसर्च कर काइंड ऑफ रिसर्च कर सकते हैं। अप्रेजल यानी कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी जो वैल्यूज है वो कितना लेवल का है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सब पता करना उसको अप्रेजल बोला जाता है, जानकारी लेना, ठीक है। और अप्रेजल का सक्सेस होने की संभावना है तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन की जो ताकत में डिफरेंस है ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही वो फेलियर की ओर होगा, और जितना ज़्यादा ताकत का जो डिफरेंस है वो कम होगा उतना ही उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। पिंक कहता है ये नई एबिलिटी सरप्राइज के जैसे आई है, क्या इसका कनेक्शन मेरे दोबारा जम खाने से है। और वो एक जगह बैठ के अपने मन में कहता है मुझे परिस्थिति को एनालाइज करने दो। और वो कहता है पॉइंट नंबर 1, मैं खुद का ही समझना हूँ और कॉन्ट्रैक्टर भी बन चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही कंट्रोल कर सकता है, यानी कि मैं खुद, मेरी बॉडी एंड माइंड पर बाहर के वर्ल्ड का इंटरफेरेंस नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 2 की वजह से मेरे ऊपर कोई भी स्पेल काम नहीं करेगा, हालांकि मैं म्यूटेड बेस की और उसकी जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं उनको देख सकता हूँ। और वो बाहर जो म्यूटेड बीस है उसको अप्रेज करता है, और हम देखते हैं वो जो 3 ट्राई करता है, पहले अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल और फिर सक्सेसफुल होता है, जहाँ पे उसका नाम है नेचर फॉक्स और उसका लेवल है 26। ये म्यूटेड बीस स्वर्ग का एक नॉर्मल फॉक्स है जो कि हाई लेवल पे है। और अपना जो पिंग है वो कहता है मैं लेवल 1 पे, मैं इनके सामने टिकने वाला नहीं हूँ भाई, मैं इसका दुश्मन तो हो ही नहीं सकता, मेरी और इसकी कोई बराबरी ही नहीं। और हम देखते हैं उस बीस के पास एक एबिलिटी है जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि एक भ्रम जैसा पैदा करता है जिससे जो आम लोगों को है ना ऐसा लगेगा कि 2 लोग बात कर रहे होते हैं, भले ही जो वो म्यूटेड बीस्ट है वो दूसरे इंसान को खाए क्यों ना रहा हो। और वो कहता है भाई इसलिए किसी को ये दिख नहीं रहा, क्या ये एक मेंटल टाइप एबिलिटी है। मुझे याद है सू जिंग याओ की भी मेंटल एबिलिटी टाइप है,
तो शायद उसके पास इसका कोई रास्ता हो। और हम देखते हैं कि स्कूल के बाद वो सिटी में जा रहा होता है और रात हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, ये सोचना कि स्कूल के बाहर भी ये इतने सारे होंगे। और हम देखते हैं कि वो एक कपल को देखता है जिनमें से एक लड़की फॉक्स होती है और वो अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पे और कितने सारे हैं। और हम देखते हैं कि वो पेट्रोल टीम के हेडक्वार्टर्स में होता है। वो वहाँ पे जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास और वो कहती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। पिंग कहता है, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ। उसने आज ही यहाँ ज्वाइन करा है, उसका नाम है शिव जिन याओ। और हम देख सकते हैं कि भाई वो रिसेप्शनिस्ट जी है ना, वो भी एक फॉक्स ही है। और हम देखते हैं वो कहती है कि ठीक है, प्लीज़ इंतज़ार करिए। और पिंग एक जगह पर बैठ के अपने मन में कहता है, ये नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस पेट्रोल टीम के अंदर भी हैं। क्या हाई लेवल के अवेकेंड भी उनके इल्यूजन के अंदर नहीं देख सकते। और सू आके कहती है, चैंग पिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पिंग कहता है, मुझे लगा शायद तुम यहाँ घुल मिल ना पाओ, इस टेंशन में था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने चला आया। सू कहती है, कोई बात नहीं, इन सब से मिलो, ये मेरी टीममेट्स है, सब मेरे अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। पिंग कहता है, अच्छा ऐसा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सू कहती है, मैं आज से रोज़ काफ़ी मेहनत करूँगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ताकि मैं फ्यूचर में जाके लड़ सकूँ म्यूटेड बीस्ट से और मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला ले सकूँ उनसे। और हाँ, याद आया, हमारे यहाँ लोगों की कमी है, अगर तुम कहो तो मैं पेट्रोल तुमसे तुम्हारे लिए बात करूँ। पिंक कहता है, नहीं रहने दो, मेरी एबिलिटी किसी काम की नहीं है, मैं खेती बाड़ी करूँ वही सही होगा। सू कहती है, दुख की बात है। पिंक जाते जाते कहता है, जब कि तुम यहाँ अच्छे से घुल मिल रही हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हें परेशान करना चाहिए, अब मैं तुम्हें परेशान करने यहाँ नहीं हूँगा। और वो बहुत गुस्से में होता है भैया, वो मुड़ता है तो, क्योंकि भाई जो सू के सारे दोस्त होता है ना उसके टीममेट्स, वो एक्चुअली में म्यूटेड बीस्ट है। और अपना पिंग अपने मन में कहता है, गुड बाय सू जिंग याओ। और वो बाहर निकल जाता है और अपने मन में कहता है कि किस तरीके का मजाक है। सब लोग कहते हैं कि पर्ल सिटी में पेट्रोल टीम सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आखिरकार क्यों वो सब लोग मारे गए। सू जिंगयाओ आज आई है और वो भी नेचुरल ऑर्डर फोक्स जो होता है ना उसके आसपास के अबनॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल दिखाते हैं, इसकी वजह से उसको कुछ दिख नहीं रहा। पिंग अपने मन में कहता है, लगता है नेचुरल ऑर्डर फॉक्स ने ना सिर्फ स्कूल पर बल्कि पूरी सिटी पर अपना कब्जा कर लिया। पर्ल सिटी का हर एक इंसान उनका खाना है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक कर शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एक और सीरीज़ देखनी है जिसमें हमने आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सीरीज़ पसंद आई।